तो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और इन कदमों के बीच भी कई सवाल ऐसे हैं जो उन लोगों को जो या तो भारत आना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं या फिर भारत से वापस जाना चाहते हैं, कई सवाल हैं जो उनके जहन में भी कौंधते हैं। और ऐसे कुछ सवालों का जवाब लेकर आज हम आपके पास आए हैं और ये सवाल में से कुछ सवाल आपके सामने हम उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो भारतीय देश लौटना चाहते हैं उनके मन में सवाल आता है कि क्या सभी को क्वारंटीन करना होगा, यानी जो भी बाहर से आएंगे क्या उन सबको अलग थलग रहने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो जवाब यही है कि केवल 15 फरवरी तक या उसके बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, चीन, ईरान, जर्मनी जो भी भारतीय इन देशों में गए हैं उन्हीं को सिर्फ क्वारंटीन में रखना होगा जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री इन देशों में जाने की रही है। एक और सवाल कि इन 7 देशों से यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये 7 देशों में बहुत से ऐसे भी यात्री हैं, भारतीय हैं जो ट्रांजिट सिर्फ कर रहे थे, क्या उन्हें भी क्वारंटीन करना होगा? तो उसका उत्तर है नहीं। अगर आप सिर्फ ट्रांजिट कर रहे थे, आपकी फ्लाइट वहां 1-2 घंटे के लिए रुकी थी, आप सिर्फ एयरपोर्ट पर ही थे, तो आपको क्वारंटीन नहीं करना होगा। क्या कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट भारतीयों के लिए जरूरी है? तो इसका जवाब यही है कि सिर्फ दक्षिण कोरिया और इटली से जो भारतीय आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ये कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भारत में जो विदेशी नागरिक भारत में आए हैं उनके पास भी ये सवाल होते हैं कि क्या वीजा, क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं, उनके देश में अगर कोरोना के मामले बहुत बढ़ गए हैं तो क्या वो अपना वीजा आगे बढ़ा सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, लेकिन उनको संबंधित अपने हाई कमीशन से इस बारे में बात करनी होगी, संपर्क करना होगा। क्या भारत से बाहर वो जा सकते हैं या विदेशी नागरिक भारत से बाहर जाकर वापस आ सकते हैं? तो भारत से बाहर वो जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर वो वापस भारत आना चाहते हैं तो 15 अप्रैल तक उनको, चूंकि हम जानते हैं 15 अप्रैल तक सभी तरह के वीजा निलंबित हैं, तो 15 अप्रैल तक वापस आने के लिए उन्हें नए वीजा की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वो अपने हाई कमीशन से इंडियन हाई कमीशन से संपर्क कर सकते हैं। विदेशियों के लिए कौन से वीजा इस वक्त मान्य हैं? कुछ श्रेणियां हैं जिनमें विदेशियों के वीजा मान्य हैं, जैसे अगर आपके पास रोजगार का वीजा है, प्रोजेक्ट वीजा है या फिर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारी जो हैं उनके जो वीजा हैं वो अभी भी मान्य हैं। इससे आगे हटकर एक और सवाल यह भी किया जाता है कि क्या नेपाल, भूटान, मालदीव के नागरिकों को भारत आने के लिए वीजा चाहिए? तो इसका जवाब यही है कि नेपाल और भूटान के नागरिक बिना वीजा के भारत आ सकते हैं, लेकिन मालदीव के नागरिकों को वीजा की जरूरत होगी, उन्हें अब वीजा लेना ही होगा। क्या विदेशी नागरिक भारत में ट्रांजिट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप विदेश से भारत के एयरपोर्ट पर ट्रांजिट करते हुए आप आगे जा रहे हैं तो उनको ट्रांजिट का प्रयोग वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। ये बात देखी जाएगी कि वो भारत की सीमा में यानी भारत के एयरपोर्ट पर भी अगर आ रहे हैं तो कहीं उनमें कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं है, कम से कम उनको वो थर्मल टेस्ट जरूर करना होगा। ओसीआई कार्ड धारकों के अपने सवाल होते हैं, जिसमें से एक सवाल यह भी है कि क्या ओसीआई कार्ड धारक भारत आ सकते हैं? वो भारत आ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी शर्तों के मुताबिक नया वीजा लेना होगा। 15 अप्रैल तक की तारीख अभी तक सरकार ने तय की है। एक सवाल यह भी उठता है कि माता पिता के पास तो भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन अगर बच्चों के पास ओसीआई कार्ड है तो भी क्या वो भारत आ सकते हैं? तो ऐसे में माता पिता तो भारत आ ही सकते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर नया वीजा, जैसे कि सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है तमाम ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, तो उसी को देखते हुए उन्हें नया वीजा लेना ही होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सब लोग चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो भी आपको जानकारी या ऐसे सवाल आपके जहन में हैं उन सभी को आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर तमाम जानकारी वहां दी हुई है, उसे आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन कृपया बातों में मत आइए, तथ्यों पर ही विश्वास करिए और सही वेबसाइट से सही तथ्य को जांचें।